कोमल, हे बिटवा, का है यहाँ? का लगा रखा है तुम दोनों? वहां पर मुन्ना सुबह से भूखा प्यासा बैठा है, यहाँ पर तू बिना खाए पिए बैठा है। क्या बात है बता? हे कोमल, कहीं तुम दोनों भाई आपस में लड़ तो नहीं पड़े ना? काहे गुमसुम बैठा है यहाँ पे? वहाँ मुन्ना से कुछ पूछो तो वो भी गुमसुम बैठा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। और तुम दोनों के चक्कर में हम मरे जा रहे। तुमको पता है हमरे कहने पे वो बेचारी सरोजनी तुम्हारे पसंद का सारा खाना बना के रख दी। कम से कम वो बेचारी की मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। क्या सोच रहा है? हमका सब पता है बिटवा, तू कभी नहीं जताएगा कि तू सरोजनी के नाम पर उठ रहा है। हे बिटवा, तू बड़का भैया है, हाँ? तू खाना चलकर खा लेगा तो तेरे पीछे पीछे मुन्ना भी खाना खा लेगा। अम्मा तू जा, हमें खाना नहीं खाना है। अरे तू चिढ़ काहे रहा है? हाँ, काहे चिढ़ रहा है इतना? वो मुन्ना भी कह रहा है जब तक बाप भाई खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। और उस लड़की के बारे में नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोच। ये हमारे झगड़े की वजह से सरोजनी की मेहनत बेकार हो जाएगी, उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। और हमारा मुन्ना भी तो भूखा है। हाँ, अब ज्यादा सोच मत, हैं? चल चल के खाना खा ले, उठ। वो लोग कोमल के बारे में सही सोच रहे थे और अभी उसके रिएक्शन से हिसाब भी हो जाएगा। क्या लाजवाब खाना बनाया है, बहुत ही बढ़िया, कमाल। अरे खाना का जहर है। इस घर में सबको पता है कि हमको ज्यादा नमक मिर्च पसंद नहीं है। फिर क्या मजाक किया मेरे साथ? ए सरोजनी, तुझसे कहा था ना कि आज सारा खाना हमारे बेटे की पसंद का बनाना, फिर ये सब काहे किया तूने? मुझे लगा कि आपने मुन्ना के लिए कहा है, इसीलिए मैंने ये सारा खाना मुन्ना की पसंद का बनाया। मुन्ना को थोड़ा तीखा खाना ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने नमक और मिर्च थोड़ी ज्यादा डाली। हाँ इंद्रा बोलो। समझिए, आप कहाँ हैं? खाना खाने के लिए घर आने वाले हो ना? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम खा लेना, ठीक है? अच्छा सुनिए, कुछ बात करनी है। हमें ये जानना है आप कोमल के साथ बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? तुम बिना मतलब क्यों परेशान हो रही हो इंद्रा? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो और डिस्टर्ब मत करो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे होते तो इतना चिढ़कर फोन नहीं रखते। कुछ तो बात है, हमें पता लगाना ही होगा। हम देख कर आते हैं।
कहीं ऐसा ना वो आपके खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठा ले। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिटवा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, खास करके अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि बात अब सिर्फ मुन्ना की नहीं है, सरोजनी की भी है। आपने देखा था ना दोपहर में कैसे खाने की टेबल पर मेरी वजह से गुस्सा हो गया था। उसे खाने में तीखेपन से ज्यादा सोमेंद्र ने जो खाने की तारीफ कर दी उसमें तीखापन नजर आ रहा था, इसीलिए खाना छोड़कर चला गया। और तब से घर में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। भगवान जाने कहाँ होगा और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुम लोग परेशान मत हो, वो कहा है ना कि बचपन से उसकी आदत, जब भी वो परेशान या गुस्सा होता है ना तो कहीं दूर सुनसान जगह में जाकर गिल्ली डंडा खेलता है। हमको पूरा विश्वास है इस हाल में वो यही करने गया होगा। अभी हमें पता है वो कहाँ गया होगा। हम आते हैं। सोमेंद्र संभाल कर। आपकी गिल्ली हमारे पास है भाई। तुम गलत कर रहे हो। हमारा सिर्फ एक गिल्ली तुम्हारा पास है, हमारा पास अभी भी बहुत गिल्ली है। कोमल कभी एक गिल्ली से नहीं खेलता। ऐसा डाला आपने मुन्ना पे तो कभी नहीं मारा। कुछ छुपा रहे हैं का? आप अकेले में ऐसे गिल्ली डंडा खेलने तभी आते हैं जब आपको कोई चीज परेशान कर रही हो और आप उस परेशानी को सुलझाना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ मत बोलिए, लेकिन हमने अपने दिल की बात कह दी है। ये दिल को थोड़ा काबू में रखो, गलत ट्रैक पर जा रहा है। गलत ट्रैक पे नहीं भाई, बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है। जानते हैं क्यों सही ट्रैक पर है? क्योंकि सरोजनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, गलत और सही में फर्क समझती है और हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है। अरे उसने हमारी अम्मा की मदद की, उसे संभाला। उसे क्या जरूरत थी दुश्मन की मां की मदद करने की? अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे ढूंढने के लिए चले गए। अरे यहां तक कि आपको बचाया, आपके इस भाई को बचाया। जरा सोचिए, ऐसे इंसान के लिए भी उसके मन में नफरत नहीं है तो उसका दुश्मन। अरे इतना ही नहीं, उसके अंदर की पारिवारिक भावनाओं को देखो। अपने परिवार के लिए उसने अपने पति के मरने तक की बात को छुपा के रखा। इतना त्याग कोई कैसे कर सकता है? और आप ऐसी लड़की को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं भाई, इससे बेहतर कोई ट्रैक हो ही नहीं सकता। अरे हमें मत बताओ उसने कहा किया, कहा नहीं किया। और वो कहा है, वो छोकरिया तुम्हारे लिए नहीं है, बस वो हमारे लिए ही है और हम उससे शादी करके रहेंगे। हमने उसके सुहाग को उजाड़ा है और उसकी मांग में सिंदूर भर के हम उसकी ये कमी पूरी करेंगे। अरे जब हम कह दिए कि वो नहीं है तुम्हारे, तो नहीं है। इस शादी के बारे में नहीं सोचेगा तू। करेंगे और शादी करेगा। भले आपके खिलाफ हाथ ना उठाए भाई, लेकिन आवाज जरूर उठाएंगे भाई। गुलाबोजी, मैं अपने सुमेंद्र को और मार खाता हुआ नहीं देख सकती। आपके मरने से हमारा जवाब नहीं बदलेगा भाई। बदलना होगा मुन्ना। नहीं बदलेंगे। ये हमारे प्यार को और बढ़ा रहा है भाई, उसे और हवा दे रहा है। शादी हम मुझसे करके रहेंगे। अरे इस हवा में हम आग भर देंगे। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? अपने भाई की जान लेना चाहते हो? अरे कहीं तुमको भी तो इससे प्यार नहीं हो गया है? तुम जैसे गुंडों के लिए सरोजनी के दिल में कोई जगह नहीं, लेकिन इंसानियत जरूर है। और इसीलिए इसकी जगह मुन्ना भी होता तो मैं ये पागलपन नहीं चलने देती। चलो, चल के मरहम पट्टी कर लो।
लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करूंगी। आखिर हो तो तुम अपने बाप भाई की परछाई ना। सॉरी सुमित्र। अरे कहा सॉरी मैडम जी, इतना तो आपसे शादी करने के लिए मार नहीं खाई थी जितना दोबारा अपनी पत्नी का पति बनने के लिए ही मार खानी पड़ रही है। पहले साला वो मयंक और अब ये कोमल। समझ में नहीं आ रहा, आपके साथ रह रहे हैं, आपके आशिकों के पेट सुलझा रहे हैं। कहाँ है सोमेंद्र? इतनी मार खाने के बाद भी इतनी मजाक सूझ रही है। अपने परिवार के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया है? पर हमसे ये नहीं देखा जाता है। ये लो, तुम करो, हमने सेक पाएंगे। अरे मैडम जी देख कर रही हैं, लगाइए लगाइए, आप ही के नाम की पिटाई है। अब बेटवा बेटवा बहुत सिकाई हो गए हैं। चल चल के तू खाना खा ले, और पेट में थोड़ा अनाज पड़ेगा तो घाव जल्दी भरेगा। चल बेटवा चल। अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे। जब तक हमारा भाई नहीं खाएगा तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। मार खा के भी तेरा पेट नहीं भरा का? अब भाई की दी हुई मार इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। ए सरोजनी, तू खड़ी का है? जा जाके कोनो क्रीम और पाउडर लेकर आ, लगा ताकि सूजन इसकी थोड़ी कम हो। वो हमको जरा मुन्ना से अकेले में बात करना है। बहुत लगा क्या? बहुत लगा। खाना खा ले। अरे नहीं खाना है हमें, खाना वाना। माफ नहीं करेगा अपने भाई को? अरे नहीं माफ करेंगे। इतना कोई मारता है क्या अपने भाई को? अरे आप भी हमारी बात नहीं मानते, हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे अब। मुन्ना आज तक ऐसा हुआ है का? बचपन से लेके आज तक तुम्हारा हर मांग पूरा किए, आज नहीं करेंगे का? आराम आराम से मुन्ना, संभल के। अब तो खा ले। भाई आप तो मान गए, वो मानेगी का? अरे नौकरानी बनाना अलग बात है, पत्नी बनाना अलग। मुन्ना बचपन में हम तुमसे एक बात कहा करते थे कि तुम्हारे लिए हर चीज लेकर आएंगे, चाहे वो खरीद कर लानी पड़े या जबरदस्ती, लाएंगे जरूर। हाँ, खिलाओ खिलाओ। खुशी का मौका है,
ये लो खाइए, एक बार और गले लगाएंगे। हाँ भाई आराम से भाई। अब का फायदा पछताने से? अपने आप को चोट पहुंचाकर का फायदा होगा बताओ? अगर तू अपने भाई से इतना ही प्यार करता है तो मान काहे नहीं लेता तू उसकी बात? तुम्हारे कपड़े ले जा रहे इस्त्री करने के लिए। बैठ ठीक है। देख वापिस चोट आई है। मैंने तेरे को कितनी बार कहा है कि तेरे को चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर तुझे कुछ चाहिए होता है तो मुझसे कह दिया कर और मैं लाके दूंगा, चाहे खरीद कर या फिर छीन कर। पक्का? पक्का की क्या बात कर रहा है तू? मैं तेरा भाई हूँ, कुछ भी हो जाए अगली बार से कोशिश करना कि ये चोट ना लगे। याद रखना अगली बार से कि तुझे जो भी चाहिए बस एक इशारा करके दे मुझे, मैं वो लाके दूंगा। हाँ सब लोग आ गए ना? बिल्कुल भाई, 1 2 3 4 5। हाँ भाई सब आ गए। तुम लोगों से एक जरूरी बात करना है हमका, तो अपना आंख, कान, दिल और दिमाग सब खोल कर सुनिएगा। क्योंकि आप सब उनको हाँ करना है और कुछ नहीं। ये तुम्हारा जो विधवा बहू है ना, इसका ब्याह हम अपने मुन्ना से करने जा रहे हैं। और किसी को मंजूर हो या ना हो, मंजूरी देना पड़ेगा। वो काहे कि हम अपने भाई से वायदा करती है। कंटिन्यू। क्या हुआ? मुंह पर ताला काहे लग गया? अरे आप लोगों से रिश्तेदारी जुड़ने जा रहा है और हम नहीं चाहते कि इस रिश्तेदारी में आप लोगों का रजामंदी ना हो और हमको कोई जबरदस्ती करना पड़े। और जब इसका सुहाग हमारा भाई ने उजाड़ा है तो वो ही बसाएगा। और इसमें कौनों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा दादा, कौनों दिक्कत? देखा भाई, अगर सरोजनी के ही मंजूर है तो हमको कोनो दिक्कत नहीं। हाँ मैडम, तुमका कोई तुम मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसका मतलब दिक्कत है? हाँ है दिक्कत। अरे क्या दिक्कत है? हमारा मुन्ना तुम्हारे सोमंदर जैसा तो दिखता है। अगर वो तुम्हारा मांग भर देगा तो कौन बवाल हो जाएगा का? जिंदगी भर विधवा बन के तो नहीं रहोगी? हाँ? एक जैसे चेहरे दिखने से तुम्हारा मुन्ना मेरा सुमेंद्र नहीं बन जाएगा। तन और मन में बहुत अंतर होता है। अगर मेरे सुमेंद्र का मन निश्चल है तो तुम्हारा मुन्ना छलनी। सुमेंद्र सोना है तो मुन्ना पत्थर। सुमेंद्र प्यार है तो तुम्हारा मुन्ना सिर्फ नफरत।
हमारे मुन्ना के बारे में कुछ मत बोल, समझे? जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारा मुन्ना मेरा सुमेंद्र कभी नहीं बन सकता। दोनों में बहुत अंतर है। अरे अंतर चाहे लाख का है ना हो, तुमको ब्याह तो मुन्ना से करना पड़ेगा। अपना जबान दिए हैं, पीछे नहीं हट सकते। क्या कहती? अब बताओ क्या कहती? ठीक है, अगर यही बात है तो मैं मुन्ना से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये घर वापस मेरे परिवार के नाम पर करना होगा।